क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान भारतीय जेट विमानों को पाकिस्तान ने मार गिराया था? ये सवाल आज हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किया है। अनिल चौहान ने इस मसले पर क्या बताया है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कि इस मामले में अब तक किसने क्या कहा है, क्या पूछा है। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीधे विदेश मंत्री को टैग करते हुए पूछा था कि विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी न केवल खुलासा करती है बल्कि निंदनीय भी है। मैं फिर पूछता हूं, पाकिस्तान को पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने भारतीय विमान खोए? ये कोई चूक नहीं थी, ये अपराध था। देश को सच जानने का हक है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के बयान कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, इस पर यह सवाल किए थे। और इसके बाद कई विपक्षी नेताओं ने भी मोदी सरकार से पूछा था कि आखिर हमने अपने कितने विमानों को पाकिस्तान के साथ युद्ध में खो दिया। आश्चर्यजनक रूप से इसी सवाल को भाजपा नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बीते दिन एक पॉडकास्ट में मोदी जी से पूछ लिया था और उन्होंने खुले तौर पर दावा किया था कि पाकिस्तान ने हमारे 5 जेट विमानों को मार गिराया था। और अब आज जो खबर सिंगापुर से आई है वो ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में भाग लेने गए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने के दावों पर बात की। उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे। ब्लूमबर्ग के पत्रकार ने सीडीएस चौहान से जब पूछा कि क्या पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारतीय जेट गिराए, क्या आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं? इस पर सीडीएस चौहान का जवाब था कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे और हमने उनसे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी सुधारा और फिर 2 दिन के अंदर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर प्रभावी तरीके से जवाब दिया। इसके बाद ब्लूमबर्ग ने फिर पूछा कि पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए, क्या यह सही है? इस सवाल का जवाब देते हुए सीडीएस चौहान ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती बल्कि यह मायने रखता है कि हमने क्या सीखा और कैसे सुधार किया। सीडीएस चौहान ने यह भी साफ किया कि इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की नौबत नहीं आई, जो कि एक राहत की बात है। आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री सहित कई भाजपा नेता बार बार कहते हैं कि हम किसी परमाणु धमकी से ब्लैकमेल नहीं होने वाले। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सीडीएस कह रहे हैं कि इस संघर्ष में कभी भी और कहीं भी परमाणु इस्तेमाल की बात नहीं हुई, तो फिर मोदी ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? खैर, दूसरी तरफ आप याद कीजिए कि 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती से पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल पाकिस्तान में क्रैश हुआ या मार गिराया गया। तब एयर मार्शल भारती ने कहा था कि इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि हम अभी भी युद्ध के हालत में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया, हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। दरअसल इस तरह के सवाल यहां इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि पाकिस्तान ने 7 मई को 5 भारतीय लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। 7 मई को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया था कि हमने भारत के हमले के जवाब में कार्रवाई की जिसमें 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया। 5 विमानों में 3 रफाल थे। बाद में पाकिस्तान 6 भारतीय विमान गिराने का दावा करने लगा था। इन तमाम मसलों पर आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि 29 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध समाप्त होने के महज 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने देश के सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में कारगिल समीक्षा समिति गठित की थी, जिनके पुत्र आज भारत के विदेश मंत्री हैं। इस समिति ने 5 महीने बाद अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। ये रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था फ्रॉम सरप्राइज टू रेकॉनिंग, इस रिपोर्ट को आवश्यक संशोधनों के बाद 23 फरवरी 2000 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। क्या मोदी सरकार अब सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ द्वारा किए गए खुलासे के मद्देनजर वैसा ही कोई कदम उठाएगी? जयराम रमेश ने इसके बाद एक और ट्वीट किया और उसमें वो कह रहे हैं कि ये आपातकाल @11 पर एक असाधारण और स्पष्ट टिप्पणी है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे और संसद को विश्वास में नहीं लेंगे,
लेकिन देश को सिंगापुर में सीडीएस के साक्षात्कार के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण के बारे में पता चलता है। क्या प्रधानमंत्री द्वारा विपक्षी नेताओं को पहले से ही विश्वास में नहीं लिया जा सकता था? खैर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी यही सवाल सरकार से पूछा था कि हमारे कितने जेट गिरे हैं और अमेरिका ने किस हैसियत से मध्यस्थता की, जिसके बाद बीजेपी उन्हें सबूत गैंग का सदस्य बताने लगी। मोदी ने गुजरात में कहा कि इस बार हमने सब रिकॉर्ड किया ताकि घर में सबूत मांगने वालों को दिखाया जा सके, लेकिन सीधे सवालों का सीधा जवाब न मोदी ने दिया न उनकी सरकार ने। अगर सरकार की तरफ से आधिकारिक वक्तव्य आ जाता तो फिर सारे सवाल बंद हो जाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो अब विदेशों में यही बात पूछी जा रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने संसद के विशेष सत्र की मांग उठाते हुए कहा कि सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के इंटरव्यू के मद्देनजर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। ये सवाल तभी पूछे जा सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है। युद्ध का कोहरा अब छट रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें मोदी पर टिकी हुई हैं कि क्या मोदी अपनी रैलियों से थोड़ा वक्त निकालकर सीडीएस के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे या सिर्फ मन मुआफिक बयानबाजियां करते रहेंगे। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही।